मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई या फिर भारत खोदो अभियान? सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने है कि ये कांग्रेस, सबसे बड़ी समस्या देश में कांग्रेस है। उसको जब तक खत्म नहीं कर देंगे, जिस दिन कांग्रेस खत्म उस दिन देश की सारी समस्या खत्म। सत्ता में कौन है? सत्ता में जो रहेगा, कौन है सत्ता में? सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है, और वो चलता रहेगा। उसके पीछे कारण है, जब सुनो भारत खोदो अभियान से जुड़ के आपको कैसा लग रहा है? दे रहा हूँ जवाब, दे रहा हूँ। ये राहुल गांधी जाते हैं, सैम प्रीतोदा कौन है अमेरिका में, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे देते हैं, वो राहुल गांधी संसद में बोलते हैं। और कौन हेलन मस्त है, वो अगर बोल दिया ईवीएम पर तो वो पप्पू बोलता है। और जो पप्पू लिख करके देते हैं, उनके जो प्रवक्ता चप्पू हैं, वो यहाँ करके बोलते हैं। भाई सारे देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रहा है कि तुमने जिस मुसलमान को देश में अपना जागीर समझते थे, आज वो जागीर तुम्हारा नहीं रहा, तुम्हारा छिटक गया, तुम्हें लात मार दी। तुम्हारी कर्मों से, तुम्हारी धर्म से, तुम्हारी नीति से तुमने हमेशा उसको पेंचर तक सीमित रखा। आज मोदी अगर उसे लैपटॉप दे रहा है, कुरान दे रहा है, इंजीनियर बना रहा है, प्रोफेसर बना रहा है, तो दर्द हो रही है जो हमारे वोट बैंक क्यों छिटक रहा है। तो तुम खोदते हो विश्व गुरु। अरे विश्व गुरु तुम 52 साल रहे, क्यों नहीं सोचे जो गाँव में जरूरी है बिजली, गांव में जरूरी है सड़क, गांव में जरूरी है मकान, आयुष्मान कार्ड? सोचे कभी? यहाँ आकर के बोलने लगते हो। शर्मा जी बात सुन लो। जब 52 साल तुमने देश में बेरोजगारी या महंगाई का मुद्दा पहले नहीं था। इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाऊंगी, अरे गरीबी तो हटाई नहीं, इंदिरा गांधी खुद हट गई। दुनिया एक बात बताइए, आप जमा मस्जिद के सर्वे की बात की जा रही है, क्या होना चाहिए? क्यों बिल बिला रहे भाई, क्यों परेशानी हो रही है? परेशानी नहीं, सवाल ले रहा हूँ। नहीं, सारे संविधान, कानून, कोर्ट कचहरी, मर्यादा, सबका पालन करना क्या हिंदुस्तान के सनातनी और सिख और ईसाई का है, मुसलमान को नहीं है। वो नहीं मानेगा, क्यों नहीं मानेगा भाई, क्यों नहीं मानेगा? सुनो, अगर कोई चीज कहीं है तो जाओ ना कोर्ट, जाओ ना कचहरी, जाओ ना कहीं। इसका मतलब यह नहीं तुम कोर्ट को नहीं मानोगे, कचहरी को मानोगे, जुडिशरी को नहीं मानोगे। अगर कोई वो कहता है मेरे मस्जिद के सामने से जय श्री राम क्यों लगाएगा, पत्थर क्यों मारेगा? अरे अगर पत्थर मार रहा है मस्जिद पर में, तुम फोटो खींचो, पुलिस में जाओ, उस पर दंड होगा। तुम कोर्ट नहीं मार, गर्दन काट दोगे। वो गर्दन काटते थे कन्हैया कुमार का। सुनो, सवाल उठे हैं कि गोलियां क्यों चली? अगर गर्दन काटा तो कांग्रेस के राज में कन्हैया कुमार का काटा। अब कंकर फेंक के देख ले, भूस भर देंगे। देखिए, खुली चेतावनी दे रहे हैं, खुली चेतावनी दे रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस के राज में कन्हैया तो इन्हें याद है, और बीजेपी के राज में जो नासिर और जुनैद जला के मारे गए वो इन्हें याद क्यों नहीं है? पहलू खान याद क्यों नहीं है? अखलाक याद क्यों नहीं है? मोइन खान याद क्यों नहीं है? सब भूल गए ना। अभी आर्यन मिश्रा को ही बीजेपी के राज में हरियाणा के नूह में गोली मार दी गई थी, ये कह के कि हमने समझा कि ये मुसलमान है इसलिए हमने गोली मार दी। मतलब मुसलमान समझ के किसी को भी गोली मार दोगे, उस पर इनकी आवाज नहीं निकलेगी। कानून और संविधान का बड़ा सम्मान कर रहे हैं। अब कानून और संविधान में 1991 का वर्षिप एक्ट है, थोड़ा सा पढ़ लेना, जरा सा आपको डिटेल मिल जाएगी। उसमें साफ दिया गया था कि संविधान का सम्मान करते हैं। हाँ, तो जा रहे हैं, अगर भस्म में जाओ तो कोर्ट में जाओ ना। अभी गए ना, संभल में गए ना, सुप्रीम कोर्ट में मोहर लगा दी ना, रोक लगा दी ना, दोनों पक्ष खुश है, दोनों पक्ष बिल्कुल जाओ रे। एक मिनट अब सुन तो लो। मुसलमानों को भड़काने की काम बंद करो। मुसलमान भी समझ गया कुदरती में, जो एक तरफ बीजेपी को दिया, शीशा मुंह में समझ गया। जहाँ अब दूसरे पर प्रश्न उठाते, अरे कहाँ का तुक है? अगर एक महिला ने कह दिया हम अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे, उसको जान से मार दिया, आप अब उसको फिर लबे पेट दिखाते हो। महिला की बात आप सुन लो भाई साहब, बात सुन लो। उसी महिला की बात जो है, उस महिला की हत्या की बात जो है, प्रेम प्रसंग के चलते उसकी हत्या करी गई थी, जिसे जोड़ दिया गया कि वो बीजेपी को वोट देने जा रही थी। अब इन्होंने कहा कि वहां पे कोर्ट में क्यों नहीं जाते? जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, कानून पास है 1991 वर्षिप एक्ट, तो उसका उल्लंघन करा ही क्यों जा रहा है? आप संविधान की 24 घंटे दुहाई दे रहे हो, तो आप संविधान का उल्लंघन क्यों कर रहे हो भाई साहब? क्यों फिर आप कह रहे हो पहले उल्लंघन करोगे फिर तुम कोर्ट जाओगे? और कोर्ट कितनी बढ़िया, सुबह 10 बजे उस कोर्ट में जो है, लोअर कोर्ट में, डिवीजन कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है, 12 बजे उस पर सुनवाई होगी, फैसला हो, 2 बजे फैसला देके 4 बजे कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर देता है। 4 बजे के बाद पौने 6 बजे कोर्ट कमिश्नर अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ वहां पे सर्वे करने पहुंच जाता है। आज तक कितनी स्पीड में? अब ये राहुल गांधी को जब कोर्ट अभी जमानत पर